अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मतलब आज जल्दी से मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद से ना ये खड़े मसूर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मंथली ग्रोसरी करने और वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ही जाऊँगी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो सिंपल सी मैंने दाल के अंदर पानी डाला है, अदरक लहसुन एंड देन लहसुन और प्याज और मिर्ची और हल्दी डालने के बाद ढकना बंद कर दिया था और दाल गलने के लिए रख दी थी। और उसके बाद मैंने शुरू कर दी थी तैयारी जाने के लिए, क्योंकि हमें काशिफ़ के साथ जाना था। और आपको पता है जब जेंट्स के साथ जाओ ना, तो हर चीज़ का जो है ना घर का काम भी हमें ख़त्म करना होता है और जेंट्स ही कहते हैं बस आप छोड़ दें, आप चलें। तो बस बहरहाल मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सारे काम कवर करके शाम तक की दाल बनाकर और क्या चावल मैं आके बना लूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको अपने साथ लेके शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो हर कोई भी क्लिप मिस मत कीजिएगा और मुझे मेरे साथ रहिएगा। तो हम पहुँच गए थे सुपरमार्ट। और अच्छा, यहाँ पे अब मास्क की ना उतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं हो रही है, तो वो काशिफ़ ने मुझे रिटर्न कर दिया था। हमने ली थी ट्रॉली, और ट्रॉली हमने क्या बच्चों ने ही पकड़ ली थी फटाफट से। और क्योंकि जब बाबा साथ होते हैं ना, तो बस शॉपिंग मतलब अमेजिंग होती है बच्चों की। क्योंकि अगर मैं अपने साथ लेके जाती हूँ ना, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये बच्चे जो है ना बहुत इरिटेट हो जाते हैं मेरे साथ, क्योंकि ऐसे होता है सारी लेडीज़ जो होती है ना, कहीं लेडीज़ स्ट्रिक्ट होती हैं, कहीं फादर होते हैं, कहीं वाइफ होती है। तो बस इस तरीके से ही घर का माहौल चल रहा होता है। तो काशिफ़ इस मामले में ना बच्चों के साथ बहुत पोलाइटली करते हैं बिहेव, और कहते हैं नहीं करने दो बच्चों को और लेने दो, कोई मसला नहीं है। बहरहाल तमाम जो हाउसवाइफ है ना इस बात से एग्री करेंगी कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बजट लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा मंथ लेके चलना, और इतनी महंगाई हो रही है ना कि बस आसमान ऐसा लगता है कि सर पे टूट चुका है। और रोज़ाना नई कीमतें, नए प्राइस जो है ना हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट प्राइस पे नहीं किया है। मैंने अपनी शॉपिंग आपसे शेयर की है। तो बस ये आप व्लॉग देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि प्राइस का तो ये है कि आज आपने देखे हैं और कल चेंज हो गए। अभी सुबह में मैं कुछ लेके आई हूँ, शाम में चेंज हो गए। तो इस पे कोई वो नहीं है। मैं काशिफ़ को यही समझा रही थी, उन्होंने तो बस लेना था और ट्रॉली में डालना था, क्योंकि बहुत कम काशिफ़ ग्रोसरी करते हैं। इवन के अगर मैं मार्केट्स वगैरह से भी कोई चीज़ मंगाती हूँ ना, तो वो बस कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो उससे कह दिया था यही चीज़ें दे दें, वो उन्होंने दे दिया मुझे। तो बहरहाल अक्सर जेंट्स की ये आदत होती है, और मेजॉरिटी जो है ना मतलब देखभाल के भी लेते हैं। वो ये कहते हैं बस पसंद आ रहा है ना तो आप ले लें, उसके प्राइस नहीं देखें, आप अपनी पसंद देखें। तो बहरहाल हर जगह पसंद नहीं होती, पसंद भी होती है और उसके प्राइस भी होते हैं, क्वांटिटी, हर चीज़ की वैल्यू होती है। तो हर चीज़ देखकर ही आप लोगों को घर के अखराजात को लेके चलना होता है, पूरा बजट मेंटेन करना होता है, क्योंकि उसमें बच्चों की चीज़ों का भी एक हिस्सा होता है, आपके घर की भी होता है, और दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी देखना होता है। तो बहरहाल पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, बहरहाल मुझे अपनी राय अपनी पर्सनल के उसके लिए, फैमिली के लिए वो सही लगती है, तो मैं उसी तरीके से शॉपिंग करती हूँ। और ज़रूरी भी नहीं है कि हम किसी मॉल में जाके शॉपिंग करें, या भाई हम तो मार्केट से भी करते हैं, बाज़ारों से भी करते हैं, अपने बजट के हिसाब से काम करते हैं। ये आपको हरगिज़ दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी मॉल में ही जाके शॉपिंग करें। बहरहाल गर्मी बहुत थी और बच्चों का साथ था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रेफ़र यही किया कि कि हम यहाँ जाते हैं, हमारे घर के करीब ही ये सुपरमार्ट है। अच्छा, कर यहाँ पहुँचते ही ना, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने काफ़ी पहले कर लिया था, तो हमें लग गई थी भूख। तो बहरहाल यहाँ छोटा सा एक फूड कोर्ट है, और जिस टाइम हम पहुँचे थे ना, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त से गर्मा-गर्म समोसे और ये चीज़ें थी। तो हमने यही कहा कि पहले पहले हम खा लेते हैं। लेकिन यकीन करें वो जो छोटे से क्लिप जो है ना मेरे से मिस भी हो, मतलब बना ही नहीं पाई मैं। मेरे हाथ में कैमरा था, बच्चे अपने फ़ोटोशूट वगैरह में लगे हुए थे, काशिफ़ जो है समोसे वगैरह लेने गए थे। तो इधर शयान साहब जो है ना ये अपना पिक्चर क्लिक कर रहे थे कि मेरी पिक्चर्स थोड़ी-सी बना दें, क्योंकि कहीं भी जाए ना तो ये फ़ोटोशूट लाज़मी है। और इस फ़ोटोशूट के बाद जो मेरी हालत हुई थी ना, यकीन करें, मैंने फर्स्ट बाइट मैंने लिया है समोसे का, और एकदम पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे सांस की नाली में उसका जो एक वो थी पार्टिकल्स था, वो चला गया था। और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी ना कि बच्चे भी पागल हो गए थे कि मम्मा को हुआ क्या है। बहरहाल काफ़ी देर के बाद हम लोगों ने दोबारा से
शॉपिंग शुरू की, काशिफ़ ने पानी वगैरह, ब्रेड वगैरह मुझे खिलाई है, मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और बहुत अजीब कैफ़े थी, ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह अल्लाह ताला सब पर रहम करे और इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल तहम्मुल मिज़ाजी के साथ ना खाना-पीना करना चाहिए। तो बस मुझे था कि जल्दी से शॉपिंग करें, गर्मी बहुत है कराची में, बहुत ज़्यादा गर्मी, जो लोग रहते हैं ना तो उनको अंदाज़ा हो रहा होगा, तो हीट स्ट्रोक हुआ हुआ है। तो बहरहाल इसी वजह से हम लोगों ने ये तय किया था कि हम मार्केट से नहीं, हम मॉल में जाएँगे और काफ़ी चीज़ें लेनी थी हमें बच्चों की भी। तो यहाँ पे था सामने ही बिल्कुल चॉकलेट एक रेक रखी हुई थी और यहाँ चॉकलेट्स की वैरायटी थी, तो चॉकलेट्स वगैरह भी ले लेते हैं। तो बच्चे साथ थे तो उनको आपको पता है कि जेलीज़ और जैम्स, बटर वगैरह और इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह बहुत पसंद होती हैं। तो बहरहाल हम अभी फ़िलहाल यही देख रहे थे और हर चीज़ देख कर ही लेना पड़ती है। अच्छा, काशिफ़ हम लोगों को छोड़ के ना आगे-पीछे हो गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना टॉन्टिंग कर रही थी कि नहीं बेटा इस तरह से नहीं लो, क्योंकि बच्चों को हम अभी से समझाएँगे ना, जैसे हमने शॉपिंग शादी से पहले ग्रोसरी की नहीं की थी और ना ही किसी ने मतलब सिखाई थी, बाकायदा इसकी टीचिंग नहीं होती। लेकिन चलें, अब ये हम सीखते हैं अपने बड़ों से, तो बच्चे अब हमें देख रहे हैं कि हम किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं या हम किस तरीके से रेट चेक करके उसके क्वांटिटी चेक करने के बाद ही हम ट्रॉली में डालेंगे। तो ये बच्चों को सिखाना अपने मतलब आप प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे तो समझेंगे। वो हम उसको उनको पढ़ा नहीं सकते बच्चों को इन चीज़ों के बारे में। वो हमें देख कर सीखते हैं, जैसे हमने अपनी मम्मी को देख के सीखा। हमारी अम्मी भी मतलब सिंगल थी हमारे अब्बू के बाद और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को लेके चली हैं और अल्लाह ताला उनकी सेहत दे। आप भी दुआओं में याद रखिएगा मेरी अम्मी को। तो बस ये। अच्छा, इससे एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि हम आ गए थे सेकंड फ्लोर पे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने फ़ास्ट करा है सारा काम, क्योंकि प्राइस तो मुझे दिखाने नहीं थे। मुझे फाइनली आपको बस एक अपनी वीडियो आपके साथ बनानी थी और आपको दिखाना था कि हम लोग किस तरीके से करते हैं ग्रोसरी। और बस ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे दालें, आटा, चावल, टूथपेस्ट, सर्फ़ वगैरह सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और प्राइस अगेन मैं बता दूँ, प्राइस का कोई फ़िक्स नहीं हो रहा आजकल, तो इसलिए मैंने प्राइस टैग नहीं बताया। अच्छा, मैंने क्या-क्या लिया है वो इंशाल्लाह स्लो अगर हो सका तो मैं घर जाके आपसे शेयर करूँगी। नहीं हिम्मत हुई तो जैसे-जैसे मेरी रेसिपी होगी तो मैं से वैसे आपको मेंशन करती जाऊँगी कि ये चीज़ मैं लाई थी मार्ट से और उसकी कीमत ये है। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बहरहाल ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों को बतानी पड़ती है। बच्चों का कोई वो नहीं होता है कि आप डाल लें। शयान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, लेकिन अनाबिया में अभी बहुत बचपना है। तो हमारे पास है एक केट, तो उसके फूड के लिए देख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने कहा नहीं बेटा, वो जो हमारा चल रहा है उसका फूड हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है तो हमें हर चीज़ देख कर चलनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम लग्ज़री लाइफ़ देखते हैं तो उसी को हम फ़ॉलो करें। तो हम अपनी चादर को देख के ही पाँव फैलाएँगे, यही हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। और अब हम अपने घर को देख के बहुत सारे काम करने हैं, अभी पढ़ाना-लिखाना है बच्चों को। अच्छा, यहाँ कुछ हर्ब थे और बहुत ज़्यादा मैंने आपको लेक्चर दे दिया, सॉरी। तो हर्ब थे तो जो ख़त्म हो गए थे, मैंने एक आध लिया है। अच्छा, तुलसी मैंने ली है, बेसल सीड्स जिसे कहते हैं, सीड्स तो नहीं है वो लीव्स हैं। तो मैं आपको ज़रूर उसके भी फ़ायदे भी बताऊँगी, जिस दिन भी वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी जो बेनिफिट्स हैं ना, बहुत बेनिफिट्स हैं उसको रखने के। तो यहाँ मैं शुगर वगैरह देख रही थी, चावल देख रही थी, तो क्या मुझे मतलब वही अगेन कि मुझे क्या हमें कौन से चाहिए। तो राइस मैं बहुत कम मार्ट वगैरह से लेती हूँ, मैं मतलब होलसेलर शॉप से लेती हूँ, तो इस वजह से मुझे वो सही पड़ते हैं। तो बहरहाल वो यही मैंने ले लिए थे और बहुत ज़बरदस्त राइस थे यहाँ पे। ये मैंने सेकंड टाइम यहाँ से राइस लिए हैं और बाकी सब चीज़ें भी मैं देख रही थी। आपको पता है कि यहाँ मॉल में ना उस वक़्त थकन का एहसास नहीं होता। बाद में जो है ना ये मेरी एड़ियाँ और पैर जो है ना दुख रहे थे, क्योंकि काशिफ़ जो है ना वो तो एक तरफ से शयान मेरे साथ थे, अनाबिया और काशिफ़ सेपरेटली शॉपिंग कर रहे थे। तो वो बाबा की रानी है तो वो बाबा उनका मना कर ही नहीं सकते और बस अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करें बस। लेकिन उनको भी हमने काफ़ी तरबियत देनी होती है। बहरहाल, तो आजकल गर्मियों का बहुत ज़्यादा ज़ोर चल रहा है तो बी केयरफुल, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, जूसेस वगैरह ज़्यादा दें, टैंक वगैरह, नींबू पानी सब चीज़ें चलता है। तो बच्चों को फ्लेवर चेंज कर के दें। और यहाँ मिल गया था मुझे शान का हलीम, जो कि हमारी मार्केट्स में शॉर्ट था, लेकिन मुझे यहाँ मिल गया था तो मैंने इसका ना फ्लेवर मुझे बहुत पसंद आता है। और हरगिज़ मसालों के पैकेट लेने का ये मतलब नहीं होता कि आप वो सारे मसाले पूरा पैकेट लिया और आपने डाल दिया। ये हरगिज़ मसले का हल नहीं है और ना ही रेसिपी फूल जाती है। आप एज़ अ टेस्ट एनहांसर उसको डाल सकते हैं
और आराम से ना एंजॉय कर सकते हैं बाहर के, घर के बाहर वाला टेस्ट जो रेस्टोरेंट वगैरह में होता। अच्छा, ये रेकमेंड कर रही थी वहाँ की एक लेडीज़ थी, और वो मुझे रेकमेंड कर रही थी कि आप शान के बजाय ना ये यूज़ करें। तो इंशाल्लाह मैं किसी रेसिपी में बनाऊँगी तो आपको ये ब्रांड भी शो करूँगी और उसका मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि ये कैसा था। उसके बाद अगर अच्छा हुआ तो ज़रूर मैं शान, क्योंकि मुझे शान पे ना आँख बंद करके यकीन है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैरायटी थी यहाँ पे शान में, गार्लिक जिंजर पाउडर थे, वो भी मैंने लिया है। इंशाल्लाह आगे बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आ रही है आपके लिए, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें वॉइस का मसला था। आई डोंट नो किस वजह से हुआ, बट ये कि हो गया, और एडिटिंग में भी थोड़ा-सा मसला था। तो आप मुझे बताया करें कि हाँ भई, आप फ़ौरन कमेंट कर दिया करें कि भई आंटी, खाला कुछ भी कह दें, बाजी कह दें, बहन कह लें कि भई फला ये वीडियो में आपका फ़ॉल्ट है, ताकि मुझे अभी कुछ नहीं मालूम और मैं सीख रही हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों का साथ रहा और आप लोग मुझे बताते रहे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मतलब अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मुझे मैदा, ब्राउन अनियन वगैरह पूछ रही थी मैं बच्चे से, तो आटा वगैरह, तो ये वो यहाँ से मैंने वो परचेज़ किया था। और ये चीनी, अच्छा चीनी शॉर्ट थी, चीनी पता नहीं क्यों शॉर्ट है, तो बस मैं उनसे बार-बार पूछ रही थी, तो कह रहे हैं आंटी आ रहा है, आंटी आ रहा है। बहरहाल बहरहाल एंड तक चीनी नहीं आई थी। यहाँ से काशिफ़ ने सॉल्ट वगैरह लिया था। अच्छा, यहाँ से गंदुम दालें वगैरह थी, वो मैंने लिया, और हाफ़ केजी लिए हैं मैंने, फुल नहीं लिया, क्योंकि वो हमारी फ़ैमिली के लिहाज़ से 1 केजी बहुत ज़्यादा होता है और इतना यूज़ में नहीं आता, और फिर उसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो मैं अगेन ये बात कहूँगी, आप अपनी फ़ैमिली को देख कर लें, ये नहीं कि मैंने लिया है और अगर नहीं लेना तो स्किप कर दें आप, मतलब बाहर लूज़ में ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं कि आपने पैकेट में। बस यहाँ का ये होता है कि आपको साफ़-सुथरी चीज़ मिल जाती है, और एक टाइम में, मतलब बग़ैर गर्मी लगे आप बहुत सारे काम आराम से कर सकते हैं, घर आके अपनी थकान उतर जाती है। तो जस्ट ये इस वीडियो का यही मैसेज था कि आप इस तरह की शॉपिंग अगर करना चाहें, आप साल में 6 महीने में तो कर सकते हैं, और जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो मंथली करें। तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप, मतलब ये दिखाना, ये शो ऑफ करने का। अच्छा, मिर्चों का यहाँ पे कलर आप देख रहे होंगे, मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतनी रेड मिर्चें और हल्दी इतनी येलो। मैं काशिफ़ से भी पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप छोटा वाला पैकेट लेके ट्राई कर लो, क्योंकि मैं इम्तियाज़ वगैरह से मिर्चें मंगवा लेती हूँ। कभी ये चक्की से ले लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छा सालन का कलर आता है। आपने भी मेरी रेसिपी में देखा होगा, यहाँ पे मैंने सबसे छोटे वाले पैकेट लिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कलर डाउट था कि यहाँ पे फूड कलर ऐड हुआ हुआ है कुटी हुई मिर्चों में, तमाम मसालों में। तो मैंने वो छोटे-छोटे पैकेट लिए हैं, मतलब ये कि 4 से 5-6 दफ़ा यूज़ होंगे और वो ख़त्म हो जाएँगे। अगर अच्छे लगे तो मैं इनसे मँगवा लूँगी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे अच्छा, बच्चों के लिए मैगी जो बच्चे खाते हैं वो शॉर्ट थी, केचअप वग़ैरह लिए, मायो लिया, जो हर घर की, मतलब मेन इंग्रीडिएंट्स में होता है बच्चों के लिए। जहाँ बच्चे होंगे ना, वहाँ केचअप नहीं हो तो समझ लें वो घर नहीं है, या फिर वो बच्चे बच्चे ने तो बहरहाल यहाँ मैगी के ऊपर बातचीत चल रही थी अनाबी और शायन की कि कौन सा लेना है, क्योंकि इनका रेड वाला मैगी नहीं था, और पूरे जो रैक थे ना वो ग्रीन वाले मैगी से भरे हुए थे। तो बस यहाँ पे हमने सेकंड ब्रांड उसका चूज़ किया, और मैंने कहा बेटा आपको जो चाहिए वो आप एक-एक जो फ्लेवर है वो ले लो, टेस्ट कर लो अगेन, कि अगर आपको अच्छा लगे तो आइंदा से यही, क्योंकि एक साथ फूड खा-खा के भी ना बंदा इरिटेट हो जाता है। तो ये चीज़ें ली थी। बहरहाल यहाँ से हमने पुडिंग वगैरह सब चीज़ें लेने के बाद बिल करवाया, और बहुत ज़्यादा जैसे, मतलब चीज़ें नहीं थी, लेकिन महंगाई इस कदर है कि बहुत ज़्यादा बिल बन गया था। ये घर आके मैंने बहुत थकन हो गई थी, चारों तरफ मेरे शॉपिंग ही शॉपिंग थी, तो मैंने सिर्फ आपको ये शॉपर्स खोल के दिखाए। अगेन मैं जैसा भी होगा, जैसे-जैसे रेसिपी बनेगी आपको शो कराती जाऊँगी कि मैं ये कितने का लाई हूँ और ये लाई थी मैं शॉपिंग में। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं वीडियो दोबारा अपलोड कर रही हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत से। तो ये सब किचन में मैंने इकट्ठा करके रख दिया था, और क्योंकि मुझे बनाना था खाना, और फटाफट से ना मैंने राइस बनाने शुरू कर दिए थे, और दाल बना के गई थी, सिर्फ़ बघार लगाया था। इसमें प्याज़, लहसुन का और पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह डाली थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। अच्छा, पुदीना और इसके बाद डाला था मैंने, ये जो क्लिप शूट कर रही हूँ मैं आपके, इसके बाद डाला था, और बहुत ज़बरदस्त दाल थी। और इस गर्मी के मौसम में दाल चावल जो है ना, समझ ले जान है,
क्योंकि गोश्त वगैरह कोई भी ऐसी हेवी फूड जो है ना हम नहीं खा सकते। तो भाई हमारा तो यही हाल है, हम तो बहुत इंजॉय करते हैं सादे से खानों को। और आप लोग किस तरीके से इंजॉय करते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी, ये व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगेन 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 सब्सक्राइब करके देखें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, सपोर्ट करें। तो बस ये देखें राइस की जो लुक है ये भी देखें, दाल की लुक देखें, और हम इंजॉय करते हैं खाना। और आप लोग भी देख के इंजॉय करें। और अगर खाना है तो झटपट से जाएं और बनाएं और इंजॉय करें। और बस सारी बातें हो गई और व्लॉग भी एंड हो रहा है, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, ये सब करने के बाद ना मैंने तकरीबन रात के 1:45 ना ये काम शुरू किया। काफ़ी रेस्ट कर लिया था और नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलें ये काम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह है संडे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने झटपट से ना सारी दालें वाले सब भरना शुरू की। जो एक्स्ट्रा बच गया था वो मैंने उसको अलग जार में रख लिया, तो ये जब ख़त्म होगा तो वैसे ही फिलअप कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा ज़बरदस्त सा ना ऑर्गेनाइज़ हो गया था किचन, और साफ़ सुथरा हो गया था। इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत काम होता है और हम नहीं कर पाते ये एक्स्ट्रा काम। तो बस दुआओं में याद काशिफ ने भी रखिएगा, मेरी लाइक हेल्प की, कीजिएगा, आप लोग शेयर दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।